हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के वीडियो में मैं डीमन स्लेयर सीज़न 3 एपिसोड 3 के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा, जो एपिसोड आज ही आया है कुछ घंटों पहले। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो उस डॉल का गला काट देता है और वो स्वॉर्ड वहाँ से निकलती है। अब हम देखेंगे इसके आगे होता क्या है। यहाँ पे जब उस गला काटता है और वो स्वॉर्ड निकलती है तो कोतेत्सु और तांजीरो दोनों शॉक हो जाते हैं। कोतेत्सु बोलता है, क्या ये स्वॉर्ड कोतेत्सु तांजीरो से बोलता है ये स्वॉर्ड 300 साल पुरानी है, सेंगोकू पीरियड से। तांजीरो बोलता है हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। उसके बाद कोतेत्सु तांजीरो से बोलता है कि जब तक तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि तुम्हारे पास स्वॉर्ड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्वॉर्ड लो। तो तांजीरो उससे मना करता है, नहीं मैं ये स्वॉर्ड नहीं ले सकता। फिर कोतेत्सु उससे खूब बोलता है, फिर तांजीरो उसको स्वॉर्ड लेने के लिए हाँ करता है। फिर जैसे ही वो स्वॉर्ड खोलते हैं तो पता चलता है कि वो स्वॉर्ड में रस्ट रहता है। तो तांजीरो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, पर वो नहीं, पर जैसा हम सबको पता है उसका दिल बहुत अच्छा है, तो वो अपसेट होने का बस नाटक करता है। तभी पीछे से हागानेस्कू दिखता है। वो बहुत ही पावरफुल दिखता रहता है, उसकी बॉडी मसल सब फूले हुए रहते हैं और वो पीछे से आ रहा रहता है। अब जैसे ही इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है हमें दिखता है कि हागानेस्कू तांजीरो की तरफ आ रहा रहता है। तांजीरो हागानेस्कू को देख के शॉक हो जाता है। वो बोलता है, हागानेस्कू क्या ये तुम हो? हागानेस्कू बोलता है, हाँ ये मैं हूँ, मैंने सब सुन लिया है और ये सब मुझ पे छोड़ दो। और हागानेस्कू तांजीरो से स्वॉर्ड छुड़ाने लगता है। तभी पीछे से कानामोरी आ रहा रहता है, जो कि एक और स्वॉर्ड स्मिथ रहता है। वो आता है, वो बोलता है हागानेस्कू का वीक पॉइंट उसके साइड आर्म है, यहाँ पे तुम उसे टिकल्स करोगे तो वो थोड़ी देर के लिए नींद में चले जाएगा। इसी टाइम कानामोरी आके उसको टिकल करता है और आगाने इसको नींद में पहुंच जाता है। वो बोलता है कि अब आगाने इसको थोड़ी देर एग्जॉस्ट हो चुका है और वो थोड़ी देर नींद में चले जाएगा और उसे प्लीज़ माफ़ कर देना। हागाना इसको इतने टाइम से माउंटेन्स में छुपा हुआ था और वो वहाँ पे ट्रेन कर रहा था खुद को, ताकि वो एक अच्छी स्वॉर्ड बना पाए, क्योंकि उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि वो जो स्वॉर्ड बना रहा था वो टूटते जा रही थी और वो नहीं चाहता कि तुम सब मरो। उसके बाद हागानेस को होश में आता है और वो बोलता है, मैं स्वॉर्ड का पूरा रस निकाल दूंगा और मैं इसे पॉलिश करूंगा अपने नीचरीन पॉलिश आर्ट के थ्रू, जो मेरी हागानेस्कू फैमिली से वील्ड होती है। तो तांजीरो बोलता है ठीक है, और उसके बदले में हागानेस्कू तांजीरो को जब तक के लिए एक दूसरी स्वॉर्ड देता है। बोलता है इस स्वॉर्ड को मुझे रस्ट वस्ट पूरा तैयार करने में 3 दिन और 3 रात लगेगी। इसके बाद तांजीरो को दिखाया जाता है कि वो खाना खा रहा रहता है, उसकी राइस बॉल, और वहीं पे चैन्या होता है। तो तांजीरो उसको बता रहा रहता है कि हागानेस को वो स्वॉर्ड लेके गया है और उसे 3 दिन और 3 रात लगेंगी, जब तक के लिए उसने मुझे दूसरी स्वॉर्ड दी है। तभी जैन्या उससे बहुत चिड़चिड़ हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तांजीरो शौक होकर बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? जैन्या बोलता है, नहीं, और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना तुमसे बात करना है। जैन्या बोलता है, मैं तुमसे भला क्यों बात करूँ, तुमने उस दिन मेरा हाथ हाथ जो मोड़ दिया था। तांजीरो बोलता है, क्या तुम्हारा दांत घूम चुका था वहाँ हॉट स्प्रिंग में जब तुम बात ले रहे थे? तो जैन्या एकदम से चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर तांजीरो बोलता है, ये लो तुम्हारा टूथ, अगर मैं मिस्टेक नहीं हूँ तो ये शायद तुम्हारा टूथ है। उसके बाद हमें अगली फ्रेम में दिखाया जाता है कि तांजीरो हमारी नेज़ुको चान की छोटी बना रहा रहता है और उससे बातें करता है कि क्या जैन्या हमेशा गुस्से में रहता है, क्या पता शायद वो हंग्री हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके साथ कल खाना खाऊँ, कल घूमूँ। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक जो स्वॉर्ड्समिथ विलेज का एक जो पर्सन रहता है, वो हॉट स्प्रिंग बाथ लेके नीचे आ रहा रहता है सीढ़ियों से। तभी वो सामने एक पॉट देखता है और वो पॉट और कोई नहीं होता, वो हमारा अपर मून 5 क्योको रहता है। लेकिन वो शॉर्ट्स में जो विलेज का पर्सन रहता है वो बोलता है, ये पॉट तो मैंने देखा नहीं था जब मैं ऊपर गया था। तो उस पॉट के पास जाता है। जैसे वो उस पॉट के पास जाता है, क्योको उससे अपने अंदर ले लेता है उस पॉट के अंदर, और उसे उसके बाद बाहर निकाल देता है। और बाहर निकालता है, पूरा ब्लड शेड रहता है उस स्वॉर्ड्समिथ पर्सन का। और क्योको बाहर आके बोलता है, कितना गंदा टेस्ट था और इन स्वॉर्ड्समिथ का कितना गंदा टेस्ट था।
उसके बाद एक रूफ टॉप पे हमें हानतेंगो दिखता है जो हमारा अपर मून 4 रहता है। वो बोलता है कि इट ऑल थैंक्स टू ग्योको, मतलब वो उस ग्योको को थैंक्स कर रहा रहता है कि उसने ये प्लेस ढूंढ ली, और बोलता है कि हमें इन सबको मार देना होगा, जो भी हमारे लॉर्ड मतलब मुजान के अपोज जाएगा हम उन सबको मार डालेंगे। उसके बाद हमारा इंटरवल आ जाता है। हमारा तोकीतो आता है और वो तांजीरो को उठाता है और बोलता है क्या तुम्हें कोई स्वॉर्ड स्मिथ पता है जिसका नाम कानामोरी है? तो तांजीरो बोलता है हाँ मुझे पता है, वो शायद हागानेस्कू के साथ होगा, और तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? तो तोकीतो बोलता है क्योंकि वो मेरा स्वॉर्ड स्मिथ है, मतलब मेरी जो स्वॉर्ड है वो वील्ड करेगा। फिर तोकीतो उससे पूछता है तांजीरो से कि तुम इतना लोगों के बारे में केयर क्यों करते हो? तो तांजीरो बोलता है इसमें इसलिए करता हूँ क्योंकि दूसरों के लिए मतलब दूसरों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये बात सुन के तो बहुत शॉक हो जाता है, और इतने में ही हमारी नेज़ुको चान भी उठ जाती है। वो उठते ही अजीब सा रिएक्शन देती है। वो उठते ही हमारी नेज़ुको चान एक्सरसाइज करने लगती है। तो तोकीतो को जैसे कि आपको भी पता उसे भूलने की बीमारी है, तो बोलता है ये बहुत ही स्ट्रेंज कल है, और मैं क्या इससे पहले मिला हूँ? क्या मैं इसे जानता हूँ? इसके बाद दोनों ही बात कर रहे रहते हैं कि तभी पीछे से गेट खुलता है जिस रूम में वो बैठे रहते हैं, और वहाँ पे आता है हमारा हानतेंगू, हमारा अपर मून 4। और जैसे ही वो एंटर करता है तांजीरो की हार्ट बीट एकदम तेज़ भागने लगती है। उसके मन में कई ख्याल आते हैं, क्या ये एक डीमन है और मुझे इसकी स्मेल क्यों नहीं आई? और ये जैसे ही अंदर आया ये एक अपर रैंक खून है। जैसे ही वो ये सोचता है इतने में मुझे अपनी स्वॉर्ड उठाता है और अपनी मिस्ट ब्रीथिंग फोर्स फॉर्म का यूज़ करके उस पर एक स्लैश मारता है, लेकिन वो डीमन उसके स्लैश को और उसके अटैक को डॉज कर देता है और बोलता है कि मुझे प्लीज़ बुली मत करो। तांजीरो बोलता है, फिर तांजीरो सोचता है उसने हाशिरा का अटैक को डॉज कराया, ज़रूर आपका पर मून है। और उसके बाद तांजीरो अपना अटैक मारता है, लेकिन लेकिन वो तांजीरो अपना अटैक मारता है, और उसके बाद उस हमारी जो नेज़ुको चान है वो भी उस पर एक अटैक करती है उस डीमन पे। लेकिन फिर तांजीरो बोलता है कि ये अगर अपर मून है तो ये काउंटर अटैक क्यों कर रहा है? वो तांजीरो नेज़ुको से मना करता है कि तुम अपना ये फॉर्म मत यूज़ करो, तुम इससे मत लड़ो वरना तुम अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। इतने में म्यूचर अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उस डीमन का हमारे हानतेंगू का गला काट देता है, उसे बीहेड कर देता है। लेकिन तभी तांजीरो को ध्यान आता है कि अपर मून इतनी आसानी से नहीं मरेंगे, वो उनके ज़रूर 2 बॉडीज़ होगी। वो तोकीतो को बोलता है तोकीतो प्लीज़ स्टे अलर्ट। इतने में ही जो उसका गला काटता है, तो जो बॉडी का गला कटता है वहाँ से उसकी बॉडी बनती है, और जो बॉडी उसकी अलग होती है वहाँ पे गला आ जाता है और उस डीमन की 2 बॉडी हो जाती है। इतने में ही जो दूसरी बॉडी रहती है उसके पास एक पत्ता रहता है, और वो इतनी ज़ोर से स्लैश मारता है कि हमारा जो तोकीतो है वो हवा में उड़ के जंगल में गिर जाता है, और वहाँ पे फिर हमारे जो हानतेंगू रहता है उसकी 2 बॉडी हो जाती है, और वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को हेट करती हैं। वो एक दूसरे से बात कर रही रहती है कि मैं अच्छा हुआ मैं तुम्हारे शरीर से निकल गया। वो दोनों इतनी बात कर रहे रहते हैं। उसके बाद तांजीरो सोचता है शायद ये दोनों ही अपर मून है और इन दोनों का गला एक साथ काटना होगा। इतने में ही अपर मून अपना एक अटैक यूज़ करता है और तांजीरो को करंट देता है, और तांजीरो बोलता है मैं अनकॉन्शियस होने वाला रहता हूँ। तभी पीछे से रूफ पे हमारा केन्या खड़ा रहता है। उसके हाथ में तलवार नहीं, उसके हाथ में गन रहती है। वो गन से अटैक करता है। वो गन से अटैक करता है, और वो एक बॉडी का गला गन की गोली से ही काट देता है, और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस स्वॉर्ड से दूसरी बॉडी का गला काट देता है। लेकिन वो जैसे ही दूसरी बॉडी का गला काटता है वहाँ पे अब 2 नहीं वहाँ पे 4 बॉडीज़ हो जाती हैं। अभी जो डीमन की हमारे हानतेंगू की जो 4 बॉडीज़ हो जाती है उसमें से एक बॉडी तांजीरो को पकड़ती है और उसे हवा में उड़ा ले जाती है, और तांजीरो बोलता है मन ही मन सोचता है ये बॉडी अब उड़ भी सकती है। इनमें से इन सब की बॉडीज़ का वीक पॉइंट कौन सा होगा, कोई सा तो इनका वीक पॉइंट होगा, और उसके बाद इसकी 4 बॉडीज़ कैसे हैं। उसके बाद हमें नीचे दिखाया जाता है कि एक जो दूसरी बॉडी रहती है उस डीमन की, एक और वो जेनिया के पेट में स्पीयर घुसेड़ देती है। वो तांजीरो शॉक हो जाता है, वो एकदम डर जाता है, और वो हमारी नेज़ुको चान को बोलता है नेज़ुको तुम प्लीज़ जेनिया की हेल्प करो, मेरे बारे में मत सोचो और प्लीज़ हरी करो, उसे मरने मत दो। उसके बाद जो हमारा
तांजीरो को ले जा रहा रहता है, जो हमारी डीमन की एक बॉडी वो उस पर अटैक करती रहती है, मुंह से किसी टाइप का वाइब्रेशन देती है। लेकिन हमारा तांजीरो उसे हिनाकामी कागुरा करके जैसे तैसे कंट्रोल उसका अटैक कम करता है, लेकिन वो नीचे गिरता रहता है हवा से। वो एक पेड़ की डाली पकड़ता है, लेकिन वो भी टूट जाती है और वो सीधा ज़मीन पे गिरता है। उसके बाद वो एकदम कमज़ोर हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे अपने उस पैर पे उठना है और मुझे इस विलेज को मुझे प्रोटेक्ट करना है और मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी वो वापस से शॉक होता है कि वो उस बॉडी उसका पाँव पकड़ लेती है और एक और वाइब्रेशन अटैक देती है। तभी वो इस तांजीरो का सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें मीचिरो दिखाया जाता है, जो कि उड़कर फॉरेस्ट में गिर जाता है और वो फॉरेस्ट में भाग रहा रहता है। तभी उसे दिखता है कि एक बच्चा जो है वो एक अजीब से डीमन से लड़ रहा रहता है। इसके बाद तोकी तो भागते भागते सोचता है कि मुझे उन लोगों को पहले बचाना है। मेरी पहली प्रायोरिटी वो है जो एक हाईली स्किल्ड स्वॉर्ड्समिथ है, ताकि वो बचे रहें, उन्हें कोई हार्म ना हो और हमारी स्वॉर्ड बनती रहे। और मुझे इस विलेज को भी प्रोटेक्ट करना है और मैं इस इनएक्सपीरियंस बच्चे को नहीं बचाना चाहता, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है और इसे अभी तो स्वॉर्ड बनाना भी नहीं आती है। तभी उसे ख्याल आता है कि तांजीरो की उस बात का, कि तांजीरो उससे बोलता है कि मुझे लोगों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। तो ये बात सोच के वो हमारा तोकीतो उस डीमन पे अटैक करता है और उस बच्चे से बोलता है कि भागो, तुम मेरी फ़ाइट के बीच में आओगे। और इसी के साथ हमारा ये सीज़न का एपिसोड 3 यहाँ पे एंड कर दिया जाता है।